हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोटेस्ट की। हम लोग मांग करेंगे, आपकी बात ले जाएंगे। हम वादा करते हैं, सुनिए ना, हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोग को बस यही काम चाहिए। क्या चाहिए? और हम लोग चर्चा करेंगे उस मुद्दा की जो कल ट्विटर पर मनमोहन सिंह और आचार्य कुणाल कुशेर तथा साथ ही इंटरनेशनल मुद्दा में पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के बावजूद भी इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड किया। हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभ से। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 28 दिसंबर 2024। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2024। आवेदन करने की विस्तारित तिथि 4 नवंबर 2024। एडमिट कार्ड जारी तिथि 6 दिसंबर 2024। एग्ज़ाम की तिथि 13 दिसंबर 2024 और एग्ज़ाम टाइम 12 बजे से 2 बजे। बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले नॉर्मलाइजेशन की मांग चल रहा था। नॉर्मलाइजेशन में पहले मुद्दा उठा नॉर्मलाइजेशन का, फिर आयोग ने कहा कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं है। तो फिर भाई मुद्दा ही उठा कैसे? कहीं ना कहीं से किसी न किसी के कान में गया होगा या कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिला होगा, तब तो हुआ होगा। न्यूज़ जो भी होता है किसी न किसी रूप में कभी कभी सच हो जाता है, बाद में आयोग को दिया से नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ स्टूडेंट का जो मांग था से एग्ज़ाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट, उसको भी मान लिया। और बाद में जो आप लोगों को डेट बताया गया है 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में एग्ज़ाम होता है। उसी दौरान क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। यहाँ सुनिए। तो एग्जाम देने वाले छात्रों से कंफर्म किया, हमारे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम 2 बजे के बाद कंफर्म किए कि यही क्वेश्चन पेपर था। तो बोला हाँ यही क्वेश्चन पेपर था, और वो क्वेश्चन पेपर संभवतः 1 बजे के आसपास से जो है वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। हम और बीपीएससी की तैयारी करने वाले जेन्युइन छात्र यह मांग करते हैं कि एग्जाम को कैंसिल करवा करके आयोग फिर से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम करवाए। धन्यवाद। दो 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा
प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था, एक बॉक्स में 192, इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा। उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया, वो सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया। लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। एग्जामिनेशन सेंटर में लापरवाही हुई। देख लिए रोशन आनंद जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे पास आ गया था 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में, और यहाँ भी कह रहा है जहाँ कुछ धांधलियाँ हुआ था, क्वेश्चन कुछ लेट से मिला। उसी दौरान देख रहे हैं वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, जहाँ मीडिया से बात हो रहा है उसके बगल में देखिए लड़का से मैंने अभ्यर्थी क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है मोबाइल से क्वेश्चन पेपर का, इसलिए क्वेश्चन आउट भी हो गया है। यहाँ से भी दिख रहा है सीधे कैमरा के सामने, इसलिए क्वेश्चन लीक हो गया है। बीपीएससी प्रोटेस्ट मोबाइल फ़ोन के ज़माने में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सेंटर से पेपर लीक होने के बाद अन्य सेंटर अछूता रह जाएगा, अतः मेरे समझ से परीक्षा निरस्त कर देना चाहिए। यहाँ देखिए अभ्यर्थी का मांग क्या है। ये प्रोटेस्ट हम लोग एग्जाम के लिए कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर एग्जाम हो दोबारा तो सबका हो, सिर्फ एक सेंटर का कैंसिल नहीं हो, सबका कैंसिल हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे चीटिंग हुई है और बहुत सारी जगह पे हमारा भी जो सेंटर था हमें 12-10 में पेपर में मिला था, तो हम लोग चाहते हैं कि कैंसिल हो तो हर जगह का हो। कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम हो तो इसके लिए गवर्नमेंट को फिर से नए प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ठीक है एक जगह कैंसिल हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा हो जाए और का नहीं हो, ऐसा आपको नहीं लगता है? इसमें बुराई क्या है? वो सेंटर का सिर्फ कैंसिल हो गया, उसे कट ऑफ पे भी और उन स्टूडेंट बुराई कैसे नहीं है? बुराई कैसे नहीं है आप बताइए। पेपर 12 से 2 के बीच में अगर किसी भी जगह से पेपर बाहर निकलता है तो पेपर लीक ही माना जाएगा। और ये मैं सुना बिल्कुल। और जिस सेंटर पे आप बाबू परीक्षा सेंटर पे आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं जो 12,000 लड़कों का है, वो 12,000 लड़के कितने सेंटर को मिला के होंगे, आप इसकी टेक्निकलिटी को समझिए कि कम से कम 23 से 25 सेंटर मिला के बाबू सभागार में सिर्फ एक जगह होगा एग्जामिनेशन, उसमें 12,000 लोग जो 23-25 सेंटर मिला के होंगे। इसका मतलब आयोग की बात स्वीकार करे कि 25 सेंटर पर एक साथ मामला धाम लिखाया। और यही नहीं, खगड़िया में जो चिकन चावल खिलाया जा रहा था वो क्या है, सरकार आयोग इस पर। और ये मामला सिर्फ री एग्जामिनेशन का नहीं है, पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस तरीके से होता है, तो फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो और हमेशा के लिए हो। 67 में हमने देखा कहाँ सेंटर देते हैं लोग, कितने दूर से एग्जामिनेशन देने आते हैं, क्वेश्चन लीक होता है। बीपीएससी कभी नहीं मानती कि क्वेश्चन लीक होता है। यहाँ देखिए बीपीएससी के सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तो प्रशासन इसको देखेगा, आयोग का इसमें कोई रोल रहता है। देखिए री एग्जाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने जिले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्जाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी पहुंचा देना। तो आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है, सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा होने की रिपोर्ट मिली है। ऐसे में जो छात्र धरने पर 10-12 दिनों से बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि नहीं पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो, तो क्या करें? तो कौन सा ग्राउंड पर कैंसिल करें? उनके कहने से तो कैंसिल नहीं कर सकते। कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके आधार पर किया जा सकता है। किसी जिले ने कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजा था कि किस बात की समीक्षा करेंगे, ये भी एक अपने आप में सवाल है। सिवान में ठीक हुआ है तो छपरा में गलत हुआ है, बेतिया में ठीक हुआ है, गया में गलत हुआ है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक है ये क्लेम करने का। छात्रों को ऑफर भी दिया गया कि आप लोग बात करिए, बीपीएससी के जो चेयरमैन है जो आप लोगों को बार विरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। यह वीडियो उस समय का है जब
प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बीपीएससी के प्रोटेस्ट के लिए महाजुटान रैली कर रहे थे, उसी के शाम का। इसमें प्रशांत किशोर आए थे, लेकिन बहुत कुछ देर रहे, उसके बाद लेकिन चल गए शाम के करीब। उसके बाद बच्चा पर माने अभ्यर्थी पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और वाटनकरण के द्वारा पानी डाला गया। उस रात में पुलिस की हैवानियत को देखिए। इसके बाद अब पप्पू जी के बयान को देखिए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, नंबर देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आया कि अभ्यर्थी का आंदोलन इसे अभ्यर्थी तक ही सीमित रहने देना चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और आप अपना राय बताइए, इस पर आपका राय क्या है और कमेंट बोल के भेजिए।